श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 21 मनु कर्दम संवाद श्लोक क्रमांक 56। अथापि पृच्छे त्वाम वीरा यदर्थं त्वमिहा गतः तद्वयं निर्व्यलिकेन प्रतिपद्यामहे हृदा। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। तो भी हे पराक्रमी राजा, मैं आपसे यहाँ आने का कारण पूछ रहा हूँ। वह चाहे जो भी हो, हम बिना हिचक के उसको पूरा करेंगे। तात्पर्य: जब कोई अतिथि अपने मित्र के घर आता है तो यह माना जाता है कि उसका कुछ विशेष प्रयोजन है। कर्दम मुनि समझ गए कि स्वयंभू जैसा महान राजा यद्यपि अपने साम्राज्य की स्थिति का निरीक्षण करने के उद्देश्य से निकला था, किंतु कुटिया में उसका आना किसी विशेष प्रयोजन से हो सकता है। इस प्रकार वे राजा की इच्छा पूरी करने के लिए सन्नद्ध थे। प्राचीन काल में यह प्रथा थी कि मुनिगण राजा के यहाँ जाते थे और राजागण मुनियों की कुटी में जाया करते थे। प्रत्येक को एक दूसरे के प्रयोजन को पूरा करने में प्रसन्नता होती थी। यह पारस्परिक आदान प्रदान भक्ति कार्य कहलाता है। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के अन्योन्यन संबंध को बताने वाला एक सुंदर श्लोक है। क्षत्रम द्विजोत्तमम। क्षत्रम का अर्थ है राजसी जाति, द्विजोत्तम का अर्थ है ब्राह्मण जाति। ये दोनों पारस्परिक हित के लिए थे। राजसी जाति समाज में ब्राह्मणों को आध्यात्मिक उन्नति के अनुशीलन के लिए सुरक्षा प्रदान करती थी और ब्राह्मण लोग राजसी जाति को बहुमूल्य शिक्षा प्रदान करते थे कि किस प्रकार राज्य तथा नागरिकों को आत्मसिद्धि के पद तक उठाया जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत मनु कर्दम संवाद नामक 21वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य से तारणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये अंतिम श्लोक है मनु कर्दम संवाद का, और कर्दम मुनि यहाँ पर स्वयंभू मनु उनका स्वागत कर रहे हैं, है ना, और पूछ रहे हैं कि आपके आने का यहाँ कुछ विशेष प्रयोजन है, तो जो भी प्रयोजन है उसको बिना हिचकिचाए उसको बताइए, है ना। तो पिछले जो कई श्लोक हुए हैं जिसमें राजा के गुणों की चर्चा की गई है और कर्दम मुनि वहाँ पर गुणगान कर रहे हैं, तो इससे बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात आती है कर्दम मुनि की विनम्रता। अभी हम देख सकते हैं कि कर्दम मुनि को भगवान के दर्शन हो चुके हैं। कर्दम मुनि को भगवान के दर्शन हुए हैं। भगवान ने व्यक्तिगत रूप से उनको निर्देश दिया है और बताया है कि ऐसा होने वाला आपके जीवन में। उसके बावजूद भी जब राजा कर्दम मुनि के पास में आ रहे हैं तो कर्दम मुनि का ऐसा विचार नहीं है मैं तो भगवान के दर्शन कर चुका हूँ, भगवान से बातचीत कर चुका हूँ, अभी राजा क्या है मेरे सामने, ऐसा नहीं है। तो स्वयंभू मनु भी कर्दम मुनि को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देख रहे हैं और कर्दम मुनि भी स्वयंभू मनु को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देख रहे हैं, है ना। तो इसमें हम देख रहे हैं कि
जैसे भक्ति में जब हम आते हैं तो एक कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण क्या होता है कि भगवान के साथ उसका संबंध होता है, लेकिन भगवान के भक्तों के साथ संबंध नहीं होता है ना। लेकिन कर्दम मुनि के व्यवहार से कितना स्पष्ट हो रहा है कि वो राजा का गुणगान कर रहे हैं अलग अलग तरह से, है ना। कि अगर राजा नहीं होंगे तो कैसे समाज में भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, अगर उन सही राजा नहीं होंगे तो चोर उचक्के बढ़ जाएंगे, अगर राजा होते हैं तो वर्णाश्रम की जो पद्धति है वो सही तरह से चलती है। तो वो क्योंकि जो राजा का पद नियुक्त किया गया है वो भी किसने किया है? स्वयं भगवान ने किया है ना। तो इस तरह से वो भगवान के भक्त है ना। स्वयं मनु क्या है? स्वयं महाजन है, स्वयं भक्त है, तो उनका वो सत्कार कर रहे हैं, आदर सत्कार कर रहे हैं। तो जैसे मनु संहिता में बताया गया है अतिथि देवो भव, है ना। अतिथि क्या है? देवता के समान, है ना। और अतिथि का अर्थ भी यही है कि अतिथि क्या है? बिना अतिथि दिए हुए आएगा, अचानक आ जाएगा, पहले से इन्फॉर्मेशन ही होगी कि वो आने वाले हैं। अभी तो पहले से बता दिया जाता है इस समय आएंगे, इस समय जाएंगे, 2 टाइम का प्रसाद, लौटने का प्रसाद सब पहले से फिक्स हो जाता है ना। तो अतिथि मतलब अचानक से आ गए, है ना। और खासकर सभी के लिए है वर्णाश्रम में, लेकिन खासकर गृहस्थ भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अतिथि सेवा, है ना। अतिथियों की सेवा करना, क्योंकि उनके जीवन में जो उनको अलग अलग तरह के यज्ञ करने होते हैं, उसमें से एक यज्ञ क्या है? वो है नृ यज्ञ, साधारण लोगों के लिए यज्ञ। तो साधारण लोगों के लिए यज्ञ कैसे होता है? जब कोई भी घर में आता है तो उसका अतिथि सत्कार करना, कोई भी है, वो भक्त भी हो सकते हैं, अभक्त भी हो सकते हैं, कैसा भी हो सकते हैं क्योंकि ये एक अतिथि सत्कार क्या है? अगर हम भक्ति के परिप्रेक्ष्य से नहीं देखें तो एक पुण्य है, अतिथियों का सत्कार करना एक पुण्यशाली विधि है ना। इसलिए पहले भिक्षाटन के लिए जब अलग अलग घरों में जाते थे तो लोगों को भिक्षा देने में बहुत प्रसन्नता होती थी, है ना। या घर में कोई अतिथि आता था तो कुकिंग करना है, या उनको जल देना है, या उनसे बैठ के बात करना है तसल्ली से, तो ये एक वैदिक कल्चर का एक भाग है ना। तो हम गृहस्थ भक्तों के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे और इन जनरल कैसे हमें अतिथियों की सेवा करनी चाहिए और उसका क्या महत्वपूर्णता है ना। तो जैसे हम मंदिर में देखते हैं, है ना, तो मंदिर में कोई भी अगर कोई नए व्यक्ति आ रहे हैं, है ना, या कोई भक्त हैं बहुत समय के बाद आ रहे हैं, तो एक तरह से वो अतिथि हैं, है ना। तो किनके अतिथि हैं? हमारे नहीं हैं, शिल प्रभुपाद के अतिथि हैं, है ना। और शिल प्रभुपाद के अतिथि हैं तो शिल प्रभुपाद के अतिथियों को किस तरह से हमको सही तरीके से उनको रिसीव करना है ना, कैसे उनकी सेवा करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। पूरा ये भक्ति जो है वो क्या है? पर्सनलिज्म है, इम्पर्सनल नहीं है। इम्पर्सनल में क्या होता है? किसी को किसी से मतलब नहीं है, सब अपना अपना कर रहे हैं। लेकिन पर्सनलिज्म में क्या होता है? म्यूचुअल डिपेंडेंस होता है, एक दूसरे पर निर्भरता होती है ना। आजकल के समाज में क्या है कि निर्भरता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। मैं सब कुछ कर लूँगा, है ना, सब कुछ मैं ही कर सकता हूँ, मुझे दूसरे की बात सुनना या दूसरे की सहायता लेना, दूसरे से विचार विमर्श करना, उसकी आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप सब कुछ कर सकता हूँ, है ना। लेकिन भक्ति क्या है? पर्सनलिज्म है, व्यक्तिगत है ना। तो जैसे भगवान के साथ जो संबंध होता है वो बहुत क्या होता है? बहुत व्यक्तिगत होता है ना। तो उसी तरह से भक्तों के साथ संबंध क्या होता है? वो भी बहुत व्यक्तिगत होता है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी मायावादियों की तरह नहीं है कि हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, हमारे चारों तरफ क्या चल रहा है कुछ मतलब नहीं है, तो वो इम्पर्सनलिज्म हो जाएगा। उसी तरह जो अतिथि का सत्कार करना वो भी क्या होता है? बहुत पर्सनल होता है, वो भी बहुत व्यक्तिगत होता है। तो श्रील प्रभुपाद इस पर बहुत ध्यान देते थे
इस्कॉन में कि कोई भी अगर गेस्ट आ रहे हैं तो उनको और अतिथि से आदान प्रदान या इन जनरल भक्तों से आदान प्रदान कैसे होता है। रूप गोस्वामी बताते हैं उपदेशामृत में, ददाति प्रतिग्रहाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगते भोजते चैव षड विधि प्रीति लक्षणम। तो 6 तरह के ये प्रीति लक्षण हैं जिसमें बताया गया है कैसे भक्तों के साथ आदान प्रदान होता है। वो भक्तों के साथ भी आदान प्रदान हो सकता है और किसी जो नया भक्ति के मार्ग पर उस पे भी उसके साथ भी हो सकता है ना। तो श्रील प्रभुपाद लीलामृत में उदाहरण आता है कि श्रील प्रभुपाद जब बॉम्बे में थे तो जुहू मंदिर वहाँ बन रहा था, है ना। तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और बहुत ज़्यादा मतलब लोग भक्तों से बातचीत करना और बहुत सारे डिसीजन लेना, है ना, और कहाँ कितना पैसा लगना है वो सब डिसीजन लेना। तो प्रभुपाद जी बहुत व्यस्त थे, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी से मिलने उनके दूसरे शिष्य आते थे, है ना। उस समय वृंदावन से भी बहुत भक्त आते थे, मायापुर से भी आते थे, प्रभुपाद की रिपोर्ट देने आते थे कि प्रभुपाद यहाँ पर ऐसा हुआ है, अभी इतना लक्ष्मी की आवश्यकता है, इसमें लगाना है कि नहीं लगाना है। कोई वृंदावन से आते थे तो श्रील प्रभुपाद जैसे वो आते थे तो श्रील प्रभुपाद पहले उनसे बहुत सारे लीगल मैटर डिस्कस नहीं करते थे। पहले बैठते थे निश्चिंत होकर, उनसे पूछते थे आपकी साधना, आपकी सेवा कैसी चल रही है ना, विचार विमर्श करना है, और प्रसाद आपने लिया है कि नहीं लिया है, प्रसाद नहीं लिया तो प्रसाद लेके आइए, रेस्ट किया कि नहीं किया है, थोड़ा सा विश्राम करके आइए, फिर हम आगे चल के बातचीत करें। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रभुपाद का इतना व्यस्त शेड्यूल है, इतने सारे लोगों से मिलना है, इतने सारे डिसीजन लेना है, और सारे डिसीजन क्या है बहुत ही एकदम क्रूशियल है। लेकिन इतना व्यस्त शेड्यूल होते हुए भी जो भी वहाँ पर आते थे, प्रभुपाद जी के शिष्य आते थे, जो भी गेस्ट आते थे, प्रभुपाद जी उनको समय देते थे, उनसे मिलते थे और पूछते थे। तो कभी कभी जैसे ये पूरा जो आंदोलन है, प्रचार आंदोलन है, कभी कभी हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि जो कोई नया आए हैं या कोई पुराने भक्त हैं तो उनसे बातचीत करना ही भूल जाते हैं, अपनी व्यस्तता में इतने ज़्यादा चले जाते हैं। लेकिन अभी प्रचार करने का अवस्था है। अतिथि सेवा मतलब क्या है, वो जो नए व्यक्ति हैं उनको कृष्ण भावनामृत में लाने की अवसर है। अभी वो जो आत्मा है जो बहुत समय से भौतिक जगत में घूम रही है, जन्म मृत्यु के चक्र में घूमी हुई है, आज किसी तरह से श्रील प्रभुपाद के मंदिर में आई है, तो बहुत सुनहरा अवसर है कि कैसे उनको भक्ति में लाया जाए, है ना। तो ऐसा नहीं कि वो हमारा टाइम वेस्ट है, उसमें हम अपनी सेवा भी कर सकते हैं, अपनी साधना भी कर सकते हैं, हम विश्राम कर सकते हैं, अपना कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये एक वैष्णव एटिकेट है, ये वैष्णव एक सदाचार है कि इस तरह से हमें लोगों को कैसे उनकी सेवा करनी है। और भौतिक स्तर पे भी नहीं करना है, जो भी चर्चा करना है, जो भी आदान प्रदान करना है, वो आध्यात्मिक स्तर पे होना चाहिए, भगवत चर्चा होनी चाहिए, है ना। कभी कभी जैसे कुछ जैसे काउंसलिंग होता है ना, बाहर के समाज में कुछ काउंसलिंग होती है, तो उस काउंसलिंग में क्या होता है कि लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं और उनको जो समाधान भी देते हैं भौतिक स्तर पे देते हैं, है ना, या फिर भावनात्मक स्तर पे देते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा करना पड़ता है, ये जीवन है। लेकिन वो वास्तव में संबंध नहीं है, वो गुह्यम आख्याति पृच्छति नहीं है, उनको आध्यात्मिक स्तर पे बातचीत होना चाहिए, है ना। और अगर जीवन के बारे में चर्चा भी हो रही है या प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में चर्चा हो भी रही है, तो उसके बारे में चर्चा इस तरह से हो कि अल्टीमेटली उसका समाधान से हमारी भक्ति में प्रगति हो। ऐसा ना हो कि घर की, ऑफिस की, जॉब की बहुत सारी चर्चा हुआ और उसका क्या निराकरण आया, हम क्या करें, हम तो फंसे हैं, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से चर्चा हो कि अल्टीमेटली वो उनकी कृष्ण भक्ति में प्रगति हो, है ना। तो ऐसा हमें प्रयास करना है ना। श्रील प्रभुपाद
चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि एक जगह लिख रहे हैं कि अगर बहुत सारे लोग मंदिर में आ रहे हैं, है ना, वो जप कर रहे हैं, कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, हमारी पुस्तकों को ले रहे हैं, पुस्तकों को खरीद रहे हैं, इसका मतलब क्या है? चैतन्य महाप्रभु व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर उपस्थित है और ये सब गतिविधियाँ देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न है। तो ये सब गतिविधियाँ कब होंगी? कीर्तन है, हाँ, प्रसाद लेना है, पुस्तक लेना, ये सब कब होगा? जब आदान प्रदान होगा। जब आदान प्रदान होगा ही नहीं, जब पर्सनलिज्म होगा ही नहीं, तो फिर उससे फिर चैतन्य महाप्रभु कैसे उपस्थित होंगे? चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर नहीं होंगे और चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न नहीं होंगे। तो इस तरह से कभी कभी जैसे कभी कभी हम अतिथि बन के भी जाते हैं और कभी कभी अतिथि आते भी हैं। तो जब अतिथि आते हैं उसके भी सदाचार है और जब अतिथि बन के जाते हैं तो भी उसके सदाचार है। तो दोनों तरह के सदाचार है ना। तो जब अतिथि बन के जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हम किसी पे बर्डन बन जाएं, किसी भार बन जाएं, है ना। तो उसमें भी बहुत सेंसिटिव रहना है। कहीं भी हम जा रहे हैं, किसी भक्त के यहाँ जा रहे हैं, तो उनका भी एक समय है ना, उनके भी बहुत सारे कार्य हैं और हम थोड़ा सा उसमें सेंसिटिव नहीं है। और कहीं भी अगर मान लीजिए कोई गृहस्थ भक्त हैं, उनके यहाँ प्रसाद लेने जा रहे हैं और फिर वहाँ पर उनकी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, है ना, और समय निकाले जा रहे हैं, है ना। और मतलब जो जैसे बोला गया है कि अतिथि देवो भव, देवो भव मतलब देवी गुण है। तो जब कोई अतिथि आ रहे हैं तो उस तरह से व्यवहार करना है और जब अतिथि बन के जा रहे हैं तो भी देवी गुण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका मिसयूज करने लगे, है ना, कि साधु को सब रिस्पेक्ट करते हैं तो हम किसी भी घर में जाएंगे और डिमांड, है ना, तो ये अच्छा नहीं है। तो दोनों में क्या है, वैष्णव सदाचार, है ना, वैष्णव कल्चर होना चाहिए। तो हम शास्त्रों में ऐसे बहुत सारी जगह देखते हैं जहाँ पर ऐसे राजागण जो हैं ब्राह्मणों के पास आ रहे हैं अतिथि बनकर। साधारणतः ऐसा होता है कि ब्राह्मण राजा के यहाँ जाते हैं, है ना, और ब्राह्मणों जो राजा होते हैं उनकी कुछ बहुत ही करीब के कुछ ऐसे मंत्री भी होते हैं, है ना। और मंत्री कई ऐसे होते हैं जो ब्राह्मण होते हैं जिनसे वो सलाह विमर्श लेते हैं, है ना। तो हम जैसे देखते हैं शास्त्रों में परीक्षित महाराज का आता है ना। तो परीक्षित महाराज जब ऐसे निकले, जैसा अभी स्वयंभू मनु यहाँ पर पूरे पृथ्वी का भ्रमण करने निकले हैं, है ना। और ऐसे परीक्षित महाराज जब जाते हैं तो समीक ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं, है ना। और समीक ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, है ना, तो उनको पानी चाहिए था, है ना। तो समीक मुनि, अभी समीक मुनि उस समय क्या थे, ध्यान में थे, है ना। तो वो जो परीक्षित महाराज हैं वो अपेक्षा कर रहे थे कि कोई राजा अगर किसी ब्राह्मण की कुटिया में आया है तो उसको कम से कम जल के लिए तो पूछा जाएगा, है ना। अतिथि सत्कार में ये भी है कि घर में अगर कुछ भी नहीं है तो कम से कम पानी या बैठने की जगह दी जा सकती है, या वो भी नहीं है तो कम से कम कुछ मधुर वचन बोले जा सकते हैं, कुछ पूछा जा सकता है। इतना तो हमें समय निकालना चाहिए, सबको समय निकालना चाहिए। तो वहाँ पर परीक्षित महाराज पहुँचते हैं और समीक मुनि ध्यान में होते हैं। तो परीक्षित महाराज को लगता है, वो अपने आप को मतलब नेग्लेक्टेड फील करते हैं कि कोई पूछ ही नहीं रहा है ना। तो वास्तव में वो भगवान का एक आयोजन था। परीक्षित महाराज जिनको गर्भ में जब थे और ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने चलाया और इतनी तेज गर्मी थी, उस तेज गर्मी से वो पूरा भ्रूण जो है नष्ट हो सकता था। तो उस समय भगवान ने उनकी रक्षा किया। तो थोड़ा सा जो प्यास लगना है, थोड़ा सा भूख प्यास लगना है, तो उसको भी वो जीत सकते हैं। लेकिन भगवान की ऐसी योजना थी जिसकी वजह से परीक्षित महाराज ने सोचा ये तो समीक मुनि मेरा अपमान कर रहे हैं। और परीक्षित महाराज क्या करते हैं, फिर वो सांप लेके समीक मुनि के गले में डाल देते हैं, है ना।
तो फिर उसके बाद क्या होता है, तो कैसे वो पूरा आयोजन बनता है कि परीक्षित महाराज अपने घर से पूरी तरह से विरक्त हो जाए, है ना, वैराग्य हो जाए और फिर भागवतम को 7 दिन तक सुने। तो इस तरह से राजा हैं, ब्राह्मण के घर में कभी कभी जाते हैं, और राजा कभी कभी व्यक्तिगत रूप से भी अपना वेश बदल के जाते हैं कि उनके राज्य में क्या चल रहा है, प्रजा उनके बारे में क्या सोच रही है ना। तो ये भी एक राजा का प्रमुख कर्तव्य है। कभी कभी क्या होता है कि राजा के एक डर होता है, क्योंकि राजा की शक्ति है, उसके पास समृद्धि है, तो कैसे सामने वाला अपना मन को बता पाए, थोड़ा हिचकिचाहट होगी, है ना। ऐसे यहाँ करदम मुनि बोल रहे हैं कि आपका जो भी प्रयोजन है आप बताइए, बिना हिचकिचाहट बताइए। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई राजा है या समाज में जो लीडर हैं उनके सामने खुल नहीं पाते हैं, है ना। तो पहले राजा अपना वेश बदल के पूरा राज्य का ब्यौरा भी कर रहे हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, है ना। तो राजा मतलब भगवान का प्रतिनिधि, है ना। अगर भगवान का प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि मतलब भगवान का सेवक, तो राजा पहले सेवक है बाद में राजा है, ऐसा नहीं पहले राजा है बाद में सेवक है। तो पहले अगर सेवक है तो वो देखेगा उसको हर तरह से संरक्षण प्रदान करना है ना, आध्यात्मिक रूप से और भौतिक रूप से भी। तो ऐसे हम देखते हैं रामायण में भगवान रामचंद्र ऐसे वेश बदल के जाते हैं और देखते हैं कि राज्य में क्या चल रहा है। और राजा को इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं, इतना ज़्यादा ओपन होना चाहिए, इतना ज़्यादा खुला होना चाहिए कि कोई भी उनके पास कंप्लेन लेके आए तो बता सके, बिना हिचक बता सके। ऐसा ना हो कि राजा कैसा हो जाए, डिक्टेटरशिप, डिक्टेटर मतलब तानाशाह, कि बस जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही होना चाहिए, है ना। राजा की क्वालिटी है कि कोई भी आके उसको कंप्लेन कर सकता है ना, क्योंकि राजा, पिता और गुरु ये तीनों पद क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। राजा का पद, गुरु का, आध्यात्मिक गुरु का पद और पिता का पद, ये तीनों बराबर है। तो अगर इनके सामने जाकर हम अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, वो जो पद है उसमें क्या आ गई है, एक अभिमान की भावना आ गई है, एक अहंकार की भावना आ गई है ना। और वो अभिमान की भावना क्या है, उसकी वजह से जो प्रजा की समस्याएं अच्छी तरह से पता नहीं चलेगी, और प्रजा की समस्याओं को अच्छी तरह से पता नहीं चलेगा तो राज्य भी सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। इसीलिए क्या है, राजाओं के मंत्रिमंडल होता था, फिर गुप्तचर होते थे, और स्वयं राजा भी वहाँ पर जाते थे ये पता करने के लिए कि सामान्य लोग राज्य के बारे में क्या सोचते हैं, है ना। तो फिर जो ब्राह्मण होते थे, जैसे यहाँ पर आदान प्रदान के बारे में बताया गया है, तो अभी कलयुग में ब्राह्मण क्या है, केवल जनेऊ धारण करके वो ब्राह्मण बन जाते हैं, है ना। दो पैसे, है ना, एक रुपए के ब्राह्मण है, जनेऊ धारण किया और ब्राह्मण बन गए। लेकिन ये जनेऊ जो है किसका प्रतीक है, ये आध्यात्मिक ज्ञान का, कि जो गुरु के संरक्षण में रहकर आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं उसका प्रतीक है ये जनेऊ, है ना। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जो राजा कैसे होंगे, प्रजा बक्षा, प्रजा का शोषण करने वाले होंगे, और ब्राह्मण कैसे होंगे, शिश्नोदर परा दुजा, है ना, जो अपने पेट के और जनेंद्रियों के गुलाम होंगे, ऐसे होंगे ब्राह्मण। और राजा क्या होंगे, जो प्रजा का भक्षण करेंगे, ठीक है। तो अभी ब्राह्मण का जो गुण है, ब्राह्मण का जो प्रमुख एक लक्षण है ना, कि इंद्रियों पे नियंत्रण होना, मन पे नियंत्रण होना, शास्त्रों का ज्ञान होना, शास्त्रों का सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों तरह से ज्ञान होना, तो ये ब्राह्मण का लक्षण। और डिटैच्ड, निरासक्त, तो ब्राह्मण राजा की सैलरी पर निर्भर नहीं है ना, कि राजा कुछ सैलरी देंगे तो उनको फिर वो सही सलाह दे पाएंगे, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण क्या है, भगवान के ऊपर निर्भर है, और राजा किस पर निर्भर है, ब्राह्मणों के ऊपर निर्भर, और पूरी प्रजा किस पर निर्भर है, राजा के ऊपर निर्भर। तो ये पूरा सिस्टम है कि अल्टीमेटली कैसे सभी लोग भगवान के ऊपर निर्भर हैं। लेकिन अभी ब्राह्मण कैसे हैं, अभी हम देखेंगे कि आजकल की भी जो
मंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज़ बनाते हैं वो पॉलिसी अपने आप नहीं बनाते, क्योंकि इतना तो बुद्धि होता ही नहीं है। वो भी कई लोगों को हायर करते हैं, IAS ऑफिसर, IITians, IIM वाले बहुत लोगों को हायर करते हैं, और वो आपस में चर्चा करके फिर जो मंत्री होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, उनको बताते हैं। कई बार तो होता है जो उनको बोलना है, भाषण देना है, वो भी खुद, अधिकतर तो खुद ही तैयार नहीं करते हैं, उनके लिए तैयार करने वाले भी दूसरे लोग होते हैं, है ना। वो तैयार करके देते हैं और उसको पढ़ देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि जो ब्राह्मण और क्षत्रियों का आदान प्रदान पहले था आज नहीं है, आज भी वो आदान प्रदान है। जैसे ब्राह्मण भी पहले बैक में रहते थे और राजा शासन करता था, और ब्राह्मण उनको निर्देश देते थे शास्त्रों के अनुसार, मनु संहिता के अनुसार, या अलग अलग धर्म शास्त्र हैं उनके अनुसार देते थे, और राजा उसको एग्जीक्यूट करता था, है ना। तो आज भी ऐसे ही हो रहा है। आज भी जैसे बहुत सारे, आज कैसी पॉलिसीज बनाई जाती है कि अल्टीमेटली सबकी जेब भर जाए, है ना। जैसे पहले रिटायरमेंट होता था 60 में, तो अभी कर दिया 62-65, है ना। अंतिम समय तक क्या है, आप गवर्नमेंट के लिए काम करो। क्यों किया ऐसा? क्योंकि जो 65 और 62 साल वाले हैं उनकी गवर्नमेंट में ऐसा रिटायरमेंट को आगे बढ़ाने से क्या होगा, वोट मिलेंगे। अभी 60 से लेकर 65 साल का जो वर्ग है उसके वोट कैसे मिलेंगे, उसको हम रिटायरमेंट दे देंगे, है ना। ऐसी एक सरकार थी इंदिरा गांधी के समय में, है ना। तो वोटिंग होता था 21 साल के ऊपर के लोगों को, तो वोटिंग क्या कर दिया, 21 से 18 कर दिया। तो अभी जो युवा वर्ग है 18 से 21 वाला है, इतना सारा ग्रुप मिल गया, अभी किसको वोट करेगा, उस सरकार को, क्योंकि आपने बहुत सारे अधिकार 18 साल में भी दे दिए। ऐसे बहुत सारे अधिकार आपने 65 तक बढ़ा दिए और बहुत सारे अधिकार आपने 18 तक कर दिए। तो ये सब जो योजनाएं हैं वो कैसी आसुरी योजना है, और इन आसुरी योजनाओं के पीछे कैसे हैं, आसुरी इंटेलेक्चुअल्स हैं, है ना। आप देखिए जैसे बहुत सारा जो फंड, बहुत ज़्यादा जो फंड इकट्ठा होता है या टैक्स इकट्ठा करते हैं, वो टैक्स का अधिकतर उपयोग कहाँ होता है, टैक्स का उपयोग ऐसी चीज़ों को बनाने में होता है, नाभिकीय हथियार है ना, या कुछ इस तरह का डेवलपमेंट, मिलिट्री, ऐसी बहुत सारी चीज़ को डेवलप करने के लिए होता है कि हमें दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उसमें उन पे कैसे आक्रमण करना। वो सोशल वेलफेयर में नहीं होता है ना। जैसे महाभारत में भीष्म पितामह राजधर्म बताते हैं, अलग अलग धर्म बताते हैं, तो उसमें राजा का भी धर्म बताते हैं कि राजा के अंदर अलग अलग क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में, प्रथम स्कंद के तात्पर्य में वहाँ बताते हैं, जब भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भी राजा बने हैं, है ना। तो अभी एक राजा को कैसा होना चाहिए वो भीष्म पितामह समझा रहे हैं। तो भीष्म पितामह अलग अलग बता रहे हैं कि राजा को क्या होना चाहिए, उदार होना चाहिए, है ना। उदार मतलब कैसे, बादल की तरह। प्रभुपाद कई जगह उदाहरण बताते हैं कि बादल क्या होता है, समुद्र से पानी लेता है और फिर जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ पर पानी छोड़ देता है। तो उसी तरह से जो राजा है वो भी क्या है, टैक्स लेते हैं, और जहाँ पर सामाजिक आर्थिक कल्याण की आवश्यकता होती है वहाँ पर वो राजा कार्य करते हैं, है ना। अभी क्या होता है, टैक्स ले लेते हैं, फंड्स आ जाते हैं, पेपर पे इतना दिखाते हैं कि हमने इतना खर्च किया है, लेकिन होते अपने पास में, है ना। फिर राजा की क्वालिटीज़ क्या होती हैं कि राजा समय समय पे यज्ञ करते हैं। हम देखते हैं ना शास्त्र में कि कोई राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, पृथु महाराज ने बहुत सारे यज्ञ किए। तो दिमाग में कभी कभी आता है कि ये यज्ञ कर क्यों रहे हैं, आवश्यकता क्या है यज्ञ करने की, है ना। सब राज्य चल ही रहा है, लेकिन यज्ञ किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो जो यज्ञ चक्र है वो चलते रहना चाहिए, है ना। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्य अन्न समभा यज्ञात भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। तो राजा अगर अच्छी तरह से यज्ञ कर रहे हैं, जो समाज में जो लीडर्स हैं, नेता हैं, वो सारे यज्ञ कर रहे हैं, तो समाज में जो खुशहाली है, समृद्धि है, अपने आप आएगी। और खुशहाली और समृद्धि आएगी तो लोगों को टैक्स देना भी प्रसन्नता से टैक्स देंगे। आजकल टैक्स चोरी करने के लिए कितना प्रयास करते हैं, वो टैक्स निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो टैक्स चोरी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि राजा ऐसा नहीं है कि इसमें समाज में समृद्धि बढ़े,
खुशहाली बढ़े। तो समाज में समृद्धि नहीं है और ऊपर से टैक्स लगाया जा रहा है, तो दोनों जगह से क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया, है ना। लेकिन अगर समय समय पर जैसे अश्वमेध यज्ञ, जैसे युधिष्ठिर महाराज जब कुरुक्षेत्र युद्ध पूरा हो जाता है तो युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ करते हैं। तो वो अश्वमेध यज्ञ क्यों होता था, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में भौतिक समृद्धि हो। और युधिष्ठिर महाराज जब राजा बने, सबसे पहले जब राजा बने, जब कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ उससे काफ़ी समय पहले, तो युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया। तो राजसूय यज्ञ क्यों किया? ऐसा नहीं कि केवल यही कारण था कि पूरे भारतवर्ष का राजा एक व्यक्ति घोषित हो जाए। वो इसीलिए है क्योंकि भौतिक रूप से समृद्धि कैसे बढ़े, है ना। पर्याप्त रूप से अन्न है और दवाइयाँ हैं और कॉटन है, सिल्क है, जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो पर्याप्त रूप में कैसे उगें। तो राजा यज्ञ करेंगे और जब राजा टैक्स लेने जाएंगे तो प्रजा है खुशी खुशी टैक्स देगी, और टैक्स कितना देगी, 1/4 देगी। तो ये पूरी जो प्रणाली है वो इस तरह से वो राजधर्म में बताया गया है। और राजा कैसा होता था, ऐसे बताया है कि राजा पुण्यशाली होता था। राजा पुण्यशाली, कुछ ना कुछ वो पुण्य करेगा, है ना, यज्ञ करेगा। और आजकल के हम राजा देख सकते हैं वो कैसे पुण्यशाली हैं। ऐसे अलग अलग चीज़ों को निकालते हैं जिससे पाप का और बढ़ावा हो, है ना। शराब सड़ रही है, फेंकना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, शराब की दुकानें सबसे पहले खोलते हैं। तो कहाँ पुण्यशाली, राजा पुण्यशाली नहीं है। फिर राजा धार्मिक होता था। राजा जो भी नियम लगाएगा उस शास्त्रों से उसके नियम आएंगे, तो अभी धार्मिक भी नहीं है। राजा साहसी होते थे, है ना, वीरता होती थी उनका। ऐसा नहीं है कि राजा जो नेता है वो एक जगह बैठा हुआ है, बाकी सैनिकों को आगे भेज दिया, वो देख रहे हैं और बस। डरपोक नहीं है, कायर नहीं है, सबसे आगे वो होता था, है ना। लीडर मतलब लीड करना। अभी लीडर ही सबसे पीछे बैठा है, किसको लीड कर रहे हैं? जहाँ भी कुछ समस्या आई, कोई दुविधा आई, वो सबसे पहले सबसे पीछे बैठे हुए। और राजा क्या होता था, उदार भी होता था और दंड भी देता था। श्रील प्रभुपाद बताते हैं अपने लेक्चर में कि ऐसा भी सिस्टम था कि अगर किसी ने चोरी किया है तो उसके क्या कर देते, हाथ कटवा देते थे, हाथ काट दिए। अभी सोचेंगे ये तो बहुत निर्दयता है, ये तो कठोर है राजा। नहीं, कठोर नहीं है। अगर हाथ काट दिए तो अगली बार कोई चोरी कर ही नहीं पाएगा। ऐसा दंड दे दिया है कि अगली बार वो चोरी नहीं करेगा। लेकिन आजकल क्या होता है कि क्राइम प्रूव भी हो गया है कि आप आतंकवादी हैं, प्रूव हो गया है, और फिर वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। जो सरकार है वो उस आतंकवादी के ऊपर पैसा खर्च कर रही है ना। क्यों खर्च करना पड़ रहा है? क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं अंदर जो उसके नेटवर्क है, कहीं ना कहीं वो जो फंडिंग आ रहा है वो कहीं पीछे से आ रहा है। तो आप उसको वहाँ पर मार ही नहीं सकते, या उसको साधारण कैदियों की तरह नहीं रख सकते, है ना। तो ये जो पूरी सरकार है डीमंस के द्वारा चल रही है और डीमंस चला रहे हैं। तो इसीलिए वैदिक संस्कृति क्या है, क्वालिफिकेशन, योग्यता। अगर राजा की योग्यता है, राजा योग्य है, धर्मपरायण है और उसमें क्षत्रियों के सारे गुण हैं, तो वो राजा से सब डरते भी थे और राजा से पिता के समान भी देखते थे, है ना। जैसे परीक्षित महाराज को देखते हैं, परीक्षित महाराज आते हैं और परीक्षित महाराज देखते हैं कि गाय को कोई मार रहा है ना, गाय जो है रो रही है, और बैल के 3 पैर जो है वो टूट गए हैं, केवल एक ही पैर बचा है, उस पैर पे भी क्या है, बैल लड़खड़ा रहा है ना। तो कलयुग में 3 तो पैर चले गए हैं, एक पैर बचा है सत्य, और सत्य भी क्या धीरे धीरे खत्म हो रहा है ना। तो परीक्षित महाराज आते हैं और तुरंत वो जो कली था, जो वेश बदल के आया था, शूद्र था, शूद्र से भी नीचे था और राजा का ड्रेस पहना था, और परीक्षित महाराज वहाँ पर आते हैं और फिर उसको तुरंत उसमें बताया है, सुध गोस्वामी बताते हैं कि परीक्षित महाराज कैसे लग रहे थे उसके सामने, जैसे यमराज है ना। ऐसे वो दंड देने के लिए परीक्षित महाराज वहाँ पर खड़े हैं, है ना। तो इस तरह से
जो राजा है वो धर्मपरायण होते थे, है ना। और राजा विशेषता जो असहाय लोग हैं, है ना, शिक्षित नहीं है, या जो समाज में जो विधवा है उनका विशेष संरक्षण रखते थे। तो ये राजा का कर्तव्य था, ये राजधर्म है कि ऐसे जो असहाय लोग हैं उनका किस तरह से संरक्षण किया जाए, है ना। तो आज तो वो संरक्षण देखा ही नहीं जाता है। और फिर जो राजा होते थे साधुओं का और जो तपस्वी होते थे उनका विशेष रूप से उनके साथ सतर्क रहते थे, विशेष रूप से उनकी सेवा करते थे, वो कैसे भी हों। जैसे हम देखते हैं दुर्वासा मुनि, अभी दुर्वासा मुनि पता है कि तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ा भी कुछ भी गड़बड़ हुआ तुरंत गुस्सा हो गए। और कितने सारे इंसिडेंट हैं जैसे दुर्वासा मुनि बार बार गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी राजा क्या है, बहुत एकदम सतर्क है। तो कभी कभी ब्राह्मण इस तरह से होते थे राजा को डिसिप्लिन में रखने के लिए, है ना, कि राजा आलसी ना हो जाए या राजा कामुक ना हो। तो इस तरह से व्यवहार करते थे कि राजा क्या है, सतर्क रहे। लेकिन उसकी भी एक दूसरी एक्सट्रीम चली जाती थी कि इतने ज़्यादा वो ब्राह्मण होते थे कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते थे, है ना, और श्राप देते थे, है ना। कभी सुनने आता है कि कुछ भी राजा से थोड़ी भी मिस्टेक हो गई और श्राप दे दिया, है ना। तो वो था ब्राह्मणों में इतना वो था कि ब्रह्म में तेज था कि श्राप दे सकते थे और गुस्सा हो सकते थे। लेकिन उसका क्यों था कि राजा सबको डिसिप्लिन कर रहे हैं, तो राजा को डिसिप्लिन करने वाला भी कोई होना चाहिए ना, उसको कौन करेंगे। तो उसके लिए ब्राह्मण थे, है ना। और राजा भी उसको स्वीकार करते थे, है ना। जैसे दुर्वासा मुनि का कई जगह ऐसे इंसिडेंट आता है, पांडवों में आता है ना, कि दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों को लेके दुर्योधन के घर जाते हैं और दुर्योधन को अच्छा खिलाता है ना। और फिर दुर्योधन से पूछते हैं कि क्या इच्छा है। तो दुर्योधन बोलता है कि आप जाओ, जो पांडव हैं वनवास में हैं, और ऐसे समय जाना जिस समय जो द्रौपदी हैं उन्होंने अपना भोजन कर लिया, तब आप चले जाना। तो दुर्वासा मुनि वहाँ पहुँचते हैं और अपने 10,000 शिष्यों के साथ में, और फिर युधिष्ठिर महाराज का स्वागत करते हैं और सब एकदम डर जाते हैं क्योंकि दुर्वासा मुनि श्राप दे देंगे। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि आप थोड़ा जाइए और थोड़ा स्नान करके आइए, संध्या वंदन करके आइए, तब तक हम प्रबंध करते हैं, है ना। तो पांडवों के बीच में वहाँ चर्चा चलती है और ऐसे जो वहाँ भीम है वो युधिष्ठिर महाराज से बोलते हैं कि समय भी कैसा है, मतलब समय किसी के जीवन में कैसे परिवर्तन ला देता है। कि जब युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो इतना दान दे रहे थे, इतना दान दे रहे थे, इतना दान दे रहे थे कि उनको रखने के लिए भी जगह नहीं थी। मतलब लोग इतना सारा लेके आ रहे थे कि उनके जो कोष भंडार थे वो भर गए थे, और लोगों को दान दिए जा रहे थे, दिए जा रहे थे, दिए जा रहे थे, तो भी कोष भंडार भरे हुए थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि कोई भोजन के लिए आया और हमारे देने के लिए कुछ नहीं है ना। तो समय भी क्या है, कैसे किसी व्यक्ति के जीवन में कैसे परिवर्तन लाता है कि जहाँ इतना दान दिया जा रहा है, इतना दान दिया जा रहा है, कोई भूखा नहीं जा रहा है, सारे ब्राह्मणों को गाय दी जा रही है, आज ब्राह्मण घर पे आए हैं और देने के लिए कुछ नहीं। तो जो समय है कितना बलवान है, समय किसी के जीवन में कैसा परिवर्तन ला देता है। तो फिर दुर्वासा मुनि आने की तैयारी होती है, तो जो पांडव हैं, जो द्रौपदी हैं, वो बहुत तीव्र स्मरण करते हैं भगवान का, है ना। भगवान ऐसे भक्तों के साथ परिस्थिति लेके आते हैं तो बहुत ही तीव्र स्मरण करते हैं, है ना, कि अलग अलग समय पर भगवान ने ही हमारी रक्षा की है, तो जो भगवान कृष्ण है वही हमारी रक्षा करेंगे इस परिस्थिति में। तो भगवान आते हैं वहाँ पर और भगवान बोलते हैं, भगवान ये बोलते हैं, उपहास करते हैं कि मुझे ही भूख लगा है, मुझे ही बहुत तेज भूख लगी है। तो जो द्रौपदी हैं वो अक्षय पात्र लेके आती हैं, बताती हैं कि सूर्यदेव से मुझे प्राप्त हुआ है और इसमें एक ऐसे अद्भुत चीज़ है कि जब तक मैंने उसको ग्रहण नहीं किया है तब तक कितने लोगों को भी खिलाया जा सकता है ना। तो भगवान वहाँ पर एक दाना लेते हैं और भगवान की भूख तृप्त हो जाती है और वहाँ पर सारे ब्राह्मणों की भी भूख तृप्त हो जाती है ना। तो यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, जिनको संतुष्ट करने से सब संतुष्ट हो जाए, है ना। और फिर जो दुर्वासा मुनि है वो फिर वहाँ से चले जाते हैं कि कहीं अरेंजमेंट कर लिया और फिर हम खा नहीं पाएंगे। तो इस तरह से
राजा है और ब्राह्मण के बीच में, और ये दोनों पद क्या है, दोनों समाज के लीडर है ना। जो ब्राह्मण है और ऐसे ब्राह्मण है वो क्या है, ब्रेन, और समाज का क्या है, ब्रेन है, दिमाग है, और राजा क्या है, समाज की भुजाएं, संरक्षण। तो भुजा से क्या करते हैं हम, संरक्षण करते हैं, है ना। और ब्रेन से क्या है, तो जो दिशा निर्देशन का काम है, डायरेक्शन देने का काम है, वो ब्राह्मण करते हैं, और उस दिशा निर्देशन को एग्जीक्यूट करना है, वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो क्षत्रिय करते हैं। तो इसीलिए क्या है, दोनों में क्या है, पारस्परिक रेसिप्रोकेशन है ना। केवल ब्राह्मण है तो भी समाज अच्छी तरह नहीं चलेगा, वो केवल क्षत्रिय है तो भी नहीं चलेगा। दोनों का है क्या है, आपसी आदान प्रदान, और उसमें दोनों की महत्वपूर्णता अपनी अपनी जगह है। और हम देखते हैं कि ब्राह्मण संस्कृति का पतन हुआ, और ब्राह्मण संस्कृति के पतन होने की वजह से फिर जो राजा हैं उनका भी पतन हुआ, फिर वैश्य हैं और शूद्र हैं, और पूरा समाज क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया। और इसमें बताते हैं भीष्म पितामह कि राजा जो है आलसी नहीं होता, जो समाज में जो लीडर हैं वो आलसी नहीं होते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या है, हम सुन के नहीं सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्या होता है, हम देख के सीखते हैं, अधिकतर चीज़ें हम देख के सीखते हैं, है ना। तो समाज में ऐसे राजा है ना, ऐसे ब्राह्मण एग्जेम्पलरी है ना, जो आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, उनकी बहुत कमी है ना। शास्त्रों को जानने वाले या एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छी तरह से चलाने वाले ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, उनकी बुद्धि बहुत तेज है ना, अलग अलग तरह का एनालिसिस करने वाले, लेकिन उदाहरण प्रस्तुत करने वाले ऐसे ब्राह्मण हैं, ऐसे जो राजा हैं वो बहुत कम है ना। आप देखेंगे कई लोगों को बहुत सारे शास्त्र पता होगा, याद भी होगा, सब कुछ अच्छी तरह से, ऐसे कई लोग हैं जो इवन श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को इस्कॉन में जो अनुयायी हैं उनसे अच्छी उन्होंने पढ़ी होगी, सब कुछ विश्लेषण किया होगा, लेकिन उदाहरण नहीं है, एग्जेम्पलरी नहीं है, आलसी है, कामुक है, या बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं। तो उसकी वजह से क्या है, उनके बोलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कहेंगे वो, है ना। इसीलिए प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि सुनना और उसको रियलाइज करना दोनों जरूरी है, केवल पैरेट लाइक स्पीकिंग नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग बोल सकते हैं, आजकल तो शास्त्र, अब गूगल खोलेंगे और गूगल में सारे श्लोक, सारे शास्त्र मिल जाएंगे, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि उससे हम गूगल से पढ़कर वो ऐसे ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण मतलब चरित्रवान और कैरेक्टर होना चाहिए, है ना। तो उसमें भी ऐसे पूछते हैं, शास्त्र में आता है, महाभारत में आता है, युधिष्ठिर महाराज चर्चा करते हैं, है ना, यक्ष से। तो यक्ष पूछते हैं कि ब्राह्मण कौन है, वास्तव में ब्राह्मण कौन है। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि जिसके मन और इंद्रियों पर वश में है और जो आदर्श चरित्रवान है वो ब्राह्मण है। तो यक्ष पूछते हैं कि जो शास्त्रों को पढ़ता है वो ब्राह्मण नहीं है क्या, या जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है वो ब्राह्मण नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज उत्तर देते हैं कि अगर शास्त्र भी पढ़े हैं लेकिन मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है और चरित्रवान नहीं है तो भी वो ब्राह्मण नहीं है। अगर वो ब्राह्मण कुल में भी है और शास्त्र भी पढ़े हैं तो भी उसके अंदर का ब्राह्मण की क्वालिटीज नहीं है तो भी वो ब्राह्मण नहीं। तो अगर शास्त्र पढ़े हैं और क्वालिटीज हैं तो अच्छा है, अगर शास्त्र पढ़े भी नहीं है लेकिन ब्राह्मण के लक्षण है तो ब्राह्मण कहलाए। मतलब सबसे जो प्राथमिक लक्षण है ब्राह्मण का वो क्या है, मन और इंद्रियों पे दमन होना और चरित्रवान, है ना। तो इस तरह से तो जो समाज में जो लीडर हैं वो आलसी नहीं हो सकते, वो कामुक नहीं हो सकते, है ना, या दूसरों की संपत्ति भी जीना। एक तरह से उत्पादन का काम कौन कर रहे हैं, वैश्य कर रहे हैं या श्रमिक वर्ग है वो कर रहे हैं, लेकिन जो राजा है वो उत्पादन नहीं कर रहे हैं, राजा संरक्षण दे रहे हैं। तो राजा के पास जो संपत्ति आ रही है वो संपत्ति प्रॉपर तरीके से लगना चाहिए। अगर संपत्ति खुद के लिए लग रही है इसका मतलब दूसरों की संपत्ति पे जी रहे हैं। उसी तरह जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के पास जो दान आ रहा है, जो भी लक्ष्मी आ रही है वो सही तरह से भगवान की सेवा में लगना चाहिए, नहीं तो क्या है
दूसरों के कॉस्ट पे हम जी रहे हैं। तो जो ब्राह्मण है वो दूसरों के कॉस्ट पे नहीं जी सकता, वो भगवान के ऊपर निर्भर है ना। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और तो इस तरह से और भी कई गुणों के बारे में बताते हैं, है ना। तो ये जो ब्राह्मण है और क्षत्रिय उनका आदान प्रदान होता था। तो अब इसको कैसे स्थापित किया जाए, तो ये बहुत कई समय में, कई सालों में, 1-2 जनरेशन में वो स्थापित होगा कि कैसे समाज की लीडर होना चाहिए। लेकिन कम से कम जो भक्त समाज है उसमें तो कुछ ऐसे आदर्श, कुछ ऐसे नेता मतलब लीडर ऐसे होना चाहिए जो आदर्श स्थापित कर सके, है ना। जो भगवत गीता है या भागवत है उनकी शिक्षाओं को जीवंत कर सके, है ना। ऐसा नहीं कि वो शिक्षाएं केवल पेपर में ही रह जाएं, केवल किताबों में रह जाएं। वो शिक्षाएं देखने को भी मिले कि वास्तव में ऐसी शिक्षा को पालन करने वाले लोग हैं, है ना। जब हम अलग अलग धर्म के बारे में, अलग अलग शिक्षाओं के बारे में पढ़ते हैं तो हाँ, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जब किसी के जीवन में हम देखते हैं तो जल्दी उसको ग्रहण करते हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद के अनुयायी होने के नाते हमारा ये भी कर्तव्य है कि केवल वो शिक्षाएं पढ़ने में या बोलने में ना हो, वो पालन करने में भी हो, क्योंकि वो पालन करने से व्यक्ति जल्दी सीखेगा। तो यहाँ पर मनु और कर्दम उनका संवाद पूरा होता है और उसके पश्चात स्वयंभू मनु भी उनके आगे श्लोकों में हम देखेंगे कैसे विनम्रता के साथ कर्दम मुनि से बातचीत करते हैं। आज स्वयं मनु स्वयं राजा हैं और एक तरह से देखा जाए तो अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए आए हैं कर्दम मुनि के पास में। तो उनकी स्थिति एक तरह से नीचे है ना। और राजा हैं, पूरे भारतवर्ष के राजा हैं, तो कितने विनम्रता के साथ उनसे महाजन है स्वयं मुनि। तो कैसे वैष्णवों के बीच में आपस में व्यवहार होता है, ये भी हमको यहाँ पर सीखने को मिलता है। तो यहाँ हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।